गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे सेकेंड पेपर का चैप्टर 4, लास्ट चैप्टर है अपना। उसका हम पढ़ रहे थे हाउ शुड वन रीड ए बुक। जैसा कि हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, फिर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द एसे, उसके बाद में हमने पढ़ा समरी वाइज एसे। आज हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम द एसे। एसे में से जो इंपोर्टेंट कोटेशंस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इवन इफ आई कुड आंसर द क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ द आंसर वुड अप्लाई ओनली टू मी एंड नॉट टू यू। क्या कहा जा रहा है कि इवन आई वुड आंसर द क्वेश्चन टू माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप से सवाल करके अपने आप को जवाब देती हूँ तो द आंसर वुड अप्लाई ओनली टू मी, जो आंसर है, जो जवाब है, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। द ओनली एडवाइस इंडीड दैट वन पर्सन कैन गिव अनदर अबाउट रीडिंग टू टेक नो एडवाइस टू फॉलो योर ऑन इंस्टेंस। क्या है? एकमात्र जो सलाह इस चैप्टर में, इस ऐसे में दी गई है वो ये दी गई है कि आप जब भी अपनी बुक्स पढ़ रहे हो आप अपनी ही एडवाइस के द्वारा उसको पढ़ो, आप अपने ही आंसर के द्वारा उसको पढ़ो, आप दूसरे को उस चीज में फॉलो मत करो, ठीक है। एडवाइस टू फॉलो योर ऑन इंस्टिंक्ट्स, टू यूज योर ऑन रीजन, टू कम टू योर ऑन कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें आपका खुद का रीजन होना चाहिए, आपका खुद का ही कंक्लूजन होना चाहिए। तो हम इसमें साथ साथ में हम इसमें पॉइंट्स भी अपने पास जो निकल के आते हैं वो हम साथ में लिखते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? टू यूज योर ओन रीजन, टू यूज योर ओन रीजन, टू come to your own conclusion, ठीक है। नेक्स्ट है आई फील एट लिबर्टी टू पुट फॉरवर्ड ए फ्यू आइडियाज एंड सजेशंस। क्या है कि मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मैं कुछ लिबर्टीज के द्वारा कुछ फ्यू आइडियाज, कुछ आइडिया और कुछ सजेशंस आपको देना चाहती हूँ। बिकॉज यू विल नॉट अलाउ देम टू फिल्टर दैट इंडिपेंडेंस विच द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी दैट द रीडर कैन प्रोसेस। हमेशा पढ़ने वाले के लिए सबसे मोस्ट इंडिपेंडेंट जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? आपकी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए, आपका खुद का दिमाग होना चाहिए, आपका खुद का चूज होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, उस चीज में आपकी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी that a reader can process is freedom or independence। जब भी कोई रीडर अपनी बुक पढ़ रहा है, जब भी कोई रीडर अपने पढ़ने के लिए बैठ रहा है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसका अपना खुद का प्रोसेस के अंदर क्या होनी चाहिए? अपने खुद की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और खुद की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप अपनी एक क्वालिटी बना सकते हो रीडिंग करने की। आप किसी दूसरे के द्वारा सुन के अगर रीडिंग करते हो तो आपकी खुद की क्वालिटी नहीं है। आपकी क्वालिटी के अंदर, रीडर की क्वालिटी में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको जो प्रोसेस है उसमें आपकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होती है, कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए उस चीज़ की कि आप किस चीज़ को पढ़ने में आपकी खुद की इच्छा
इच्छा है, ठीक है। जैसे कि पहले पॉइंट में हमने देखा आपका खुद का कारण होना चाहिए कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, और आप खुद का उसमें कंक्लूजन होना चाहिए, उसका सारांश जो निकल रहा है वो आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। ओके, आफ्टर ऑल what law can be laid down about books? The Battle of Waterloo was certainly fought on a certain day, but is Hamlet a better play than Lear? Nobody can say, ठीक है। हेमलेट और लेयर जो है किसके हैं, एक उपन्यास है, नॉवेल्स है, कौन कौन से हैं, हेमलेट और ये दोनों क्या है, नॉवेल है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप ये दो नॉवेल पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाना है, आपके पास आपको पढ़ने की मन ये है और आपको कोई बोल रहा है कि ये वाला अच्छा है, ये वाला पढ़ो, लेकिन ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको पढ़ने का कारण क्या है, आपका पढ़ने का रुचि किसमें है और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो आपको खुद को डिसाइड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आफ्टर ऑल व्हाट लॉ कैन बी लेड डाउन अबाउट बुक्स, किसी भी बुक्स के लिए क्या कोई भी नियम बनाए जा सकते हैं, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछा जा रहा है, इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो तो क्या उसके कोई नियम होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज सर्टेनली फाउट एन सर्टेन डे, बट हेलमेट इज बेटर प्ले देन लैब, ठीक है। नो बॉडी कैन से, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये ज्यादा अच्छा है और ये बुरा है, ठीक है। दोनों ही उपन्यास, दोनों ही नॉवेल्स हैं, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप उसमें से किस चीज में इंटरेस्टेड हो और आप किस चीज को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट अपने पास ये भी आता है कि देयर इज नो लॉ टू रीड ए बुक, ठीक है। किताब को, किसी भी बुक या नॉवेल्स को पढ़ने के लिए उसमें कोई भी लॉ का नियम, कोई भी कानूनी नियम उसमें लागू नहीं होता है, ठीक है। To admit authorities, however, heavily furred and groaned into our libraries and let them tell us how to read, what value to place upon what we read. It is destroy the spirit of freedom, ठीक है, which is the breath of those centuries. जो आपको अब लाइब्रेरी में आप जाते हो, ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसमें किताबें होती हैं, तो वहाँ पे आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो अगर आप लेट देम टेल अस हाउ टू रीड, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है पढ़ने की, अगर ये सब सवाल है, व्हाट वी रीड, हमें क्या पढ़ना है, इट इज डेस्ट्रॉयड स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, ये अपनी जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है उसको क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं, मतलब उसको बिल्कुल ही खंडित कर देते हैं। कि अगर आपके पास कई तरह के सवाल आते हैं तो आपके जो पढ़ने की जो रुचि है जिस चीज में, उस चीज की जो आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, उस चीज को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं many questions are destroy the spirit of freedom, ठीक है। बहुत सारे जो सवाल जवाब होते हैं वो किस चीज की, स्पिरिट, फ्रीडम की जो आत्मा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको वो खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। But to enjoy freedom, if the platitude is pardonable, we have to force to control ourselves. We must not squander our powers helplessly and ignorably. Squintly half the house is ordered the water a single rush bus. We must train that exactly and powerful here no here on the very spot. This it may be it one is the
फर्स्ट डिफिकल्टीज दैट फेस अस इन ए लाइब्रेरी। ठीक है, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमारे पास इस तरीके की कई सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, पोएम्स एंड नॉवेल्स, स्टोरीज एंड मेमोरीज, डिक्शनरीज एंड ब्लू बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। क्या होती है इसमें? डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। जैसे पोएम की बुक हो गई, ठीक है, नॉवेल्स हो गए, स्टोरीज हो गई, मेमोरीज हो गई, डिक्शनरी हो गई जैसे, एंड ब्लू बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लाइब्रेरी में या फिर रीडिंग के अपने कई टाइप्स के अपने पास बुक्स हो जाती है, पोएम्स, नॉवेल्स, हिस्टोरीज, मेमोरीज, डिक्शनरीज एंड ब्लू बुक्स, लाइक मैनी टाइप ऑफ बुक्स। ठीक है, इसमें हमने ये देखा है कि इस ऐसे के अंदर जो बुक्स जो है, किताबों का जो है संग्रह जो होता है, उनमें डिवाइडेशन होता है, वो अलग अलग टाइप की होती है और वो आपकी फ्रीडम होती है कि आपको उसमें से कौन से पढ़ने का आपका मन है। ठीक है, books written in all language by men and women of all tempers, race and age jostle each other on the same, and outside the donkey breeze the women gossips and the pump। जो किताबें जो है वो अलग अलग भाषाओं में व्यक्ति और फीमेल और मेल फीमेल दोनों के द्वारा लिखी जाती है और उनके अंदर कई सारे मतलब अलग अलग तरीके के व्यवहार होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे किसी में जोक्स हैं, किसी में औरतों की गप्पेबाजी की बातें हैं, किसी में किसी के ऊपर है, ऐसे इस तरीके से अलग अलग टाइप की बुक्स होती है। वेयर आर वी टू बिगिन? अब हम सोचते हैं कि हम कहाँ से इसकी शुरुआत करें। हाउ आर वी टू ब्रिंग ऑर्डर इनटू दिस मल्टीट्यूडनेस कॉज एंड द गेट टू बेस्ट एंड बिगेस्ट प्लेजर फ्रॉम व्हाट वी रीड। अब हम उस टाइम पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके की बुक पढ़नी है और हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, उस टाइम पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी पढ़ें, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो इस तरीके की जो कंफ्यूजन आती है वो हमारे सोचने की क्षमता को कंफ्यूज कर देती है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इस तरीके के अलग अलग रीडर्स की अलग अलग बुक्स जो है वो कंफ्यूजन वाली होती है। फ्यू पीपल टेक फ्रॉम बुक्स व्हाट बुक्स कैन गिव अस। कुछ लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उनमें से वो चीज ले पाते हैं जो किताबें हमें देना चाहती हैं। तो आप ये भी देख सकते हो, फ्यू पीपल टेक फ्रॉम बुक व्हाट बुक्स कैन गिव। कुछ ही व्यक्ति ऐसे समझदार होते हैं जो किताबों से वो चीज ले पाते हैं जो किताबें हमें देना चाहती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सम कम टू बुक्स विथ बर्ड एंड डिवाइडेड माइंड्स। बहुत सारे लोग कॉमनली पीपुल्स जो आते हैं वो दिमाग में पहले से ही एक सोच बना के आते हैं, पहले से ही उसके अंदर भर के आते हैं कि हमें इस तरीके की ये बुक में ये चीज है, लेकिन वो उस बुक को तब तक नहीं पढ़ते जब तक वो उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनको उस चीज के बारे में पता नहीं चलेगी। आस्किंग फॉर फिक्शन दैट इज शैल बी ट्रू, ऑफ पोएट्री दैट शैल बी फॉल्स, ऑफ बायोग्राफी दैट शैल बी फ्लटरिंग, ऑफ हिस्ट्री दैट शैल एनफोर्स और ऑन प्रेजुडिस। If we could banish all such prejudices when we read, we would be an incredible beginning। ठीक है, जिस तरीके की पोएट्री होती है, कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उनमें कुछ मिला जुला होता है, वो कुछ मतलब ट्रूथ होता है, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। बायोग्राफी जो होती है उनके अंदर जीवन होता है, जीवनी होती है, उनके अंदर उनके जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री के अंदर पुरानी चीज़ें दिखाई जाती है। इस तरीके की जो अलग अलग बुक्स होती हैं उनमें अलग अलग चीज़ें उसमें होती है। ठीक है, डू नॉट डेडिकेट टू योर ऑथर, ट्राई टू बिकम हिम, बी हिज फॉलो वर्कर एंड कॉम्प्लीट। इफ यू हैंग बैक एंड रिजर्व एंड criticize
criticize at first, you are preventing yourself from getting the fullest possible value from what you read. इसमें क्या लिखा गया है कि आप अपने ऑथर को जब तक डेडिकेट नहीं करोगे, जब तक आप उससे लगाव नहीं रखोगे, ट्राई टू बिकम हिम, कोशिश करो कि आप उससे लगाव रखो अपना। बट हिज फॉलो वर्कर एंड कॉम्प्लेन इफ यू हैंग बैक, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप पीछे जाते हो, एंड रिजर्व एंड क्रिटिसाइज एट फर्स्ट, और शुरुआत में ही उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, शुरुआत में उसकी आलोचना करने लग जाते हो, यू आर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग द फुलेस्ट पॉसिबल। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन बना रहा है, आप अपने आप को खुद अपने आप ही बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, but if you open your mind as widely as possible, then sinks and heads to almost impracticable finance from the twist and turn of the first sentence will bring you into the presence of a human being unlike an other. So step yourself in his, acquaint yourself what this, and soon you will find that your author is giving you or attempting to give you something for मोर डेफिनेट। और अगर आप इस तरीके से जब अपना ओपन करते हो अपने माइंड को, योर माइंड इज वाइडली एज पॉसिबल, ओपन योर माइंड, ओपन माइंड, आपका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल ही खुला होना चाहिए, एज वाइडली एज पॉसिबल। जितना हो सके आपको अपने सोच को वाइड करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तभी आप जाके उस चीज में से कुछ चीजें ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से हमने मोस्ट कोटेशंस देखा है। अब हम इसमें से कुछ और 2-4 पॉइंट्स निकालते हैं। तो एक हम देखते हैं कि he should follow his own instincts। ठीक है, पाठक जो है, पढ़ने वाले को क्या है, अपने खुद की प्रेरणा से ही पढ़ाई पढ़ना चाहिए। जो आप वो पढ़ रहे हैं उसको खुद की प्रेरणा, उसमें खुद का लगाव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें एक पॉइंट हमारा आ रहा है 9 नंबर पे कि रीडिंग इज नॉट बाउंड बाय कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन मीन्स होता है प्रथा या परंपरा। पढ़ना जो है वो कोई एक परंपरा या एक प्रथा की तरह नहीं है कि एक करता आ रहा है जैसे ही हम उस चीज को करते जाएंगे, वो आपके अपनी सोच, अपने फॉलो के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि रीडिंग जो है, पढ़ाई जो है वो किसी परंपरा की तरह नहीं है। ठीक है, 10th में हम देखते हैं, नो रीडिंग इज नॉट बाउंड बाय कन्वेंशन, एवरीवन रीड्स व्हाट ही लाइक और नीड टू नाउ, एंड एवरीवन लाइक्स एंड डिसलाइक एंड नीड टू डिफरेंट, वी आर द फ्री टू रीड व्हाट वी लाइक। हम बिल्कुल तरह से स्वतंत्र हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं। टू इंजॉय फ्रीडम इज रीडिंग, वी हैव कंट्रोल आवर सेल्फ। तो
जब तक हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तभी हम उस चीज की पढ़ाई का आनंद हम उठा पाएंगे, हम फ्री हो पाएंगे। तो एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं टू एंजॉय फ्रीडम इन रीडिंग we have to control ourselves। खुद पे कंट्रोल करके ही आप पढ़ाई का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्या? जब तक आप अपना खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप अपनी पढ़ाई का आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। We have to be clear about our likes and dislikes। ठीक है, क्या होना चाहिए? हमें क्लियर होना चाहिए, clear to be like and dislike। आप अपने पसंद और नापसंद को लेके आपको क्लियरेंस होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ये चीज पसंद है। जैसे मान लो कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स और मैं आपको बोलती हूँ कि हिस्ट्री की बुक पढ़ो, तो आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपनी तरफ से पहले फ्री हो कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी पसंद और नापसंद क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, we have to know that author's viewpoint about what he has written। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास अपना ओपन माइंड होना चाहिए, हमारे पास ऑथर का व्यू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, टू नो द ऑथर व्यू पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है। We should read a book with open mind। We must not criticize a book without understanding। We must not criticize a book without बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना समझे हम किसी भी बुक की आलोचना या क्रिटिसाइज हम उसको नहीं कर सकते। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, हम उसके बारे में कुछ भी गलत आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से बुक्स है मैनी क्लास मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। दे मे बी डिवाइडेड इनटू फिक्शन, बायोग्राफी, पोएट्री, ईटीसी। वी शुड सेपरेट देम एंड टेक फ्रॉम ईच व्हाट वी इज राइट दैट ईच शुड गिव अस, बट मोस्ट पीपल फेल टू डू दिस। लेकिन बहुत से लोग इस चीज में क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। फ्यू पीपल हॉवेवर टॉक फ्रॉम बुक्स व्हाट बुक्स कैन गिव अस। मोस्ट कॉमनली soon come to books with buried and divided mind, asking of fiction that it shall be true। इसमें क्या है? द ऑथर मेंशन certain device
फॉर ए गुड रीडिंग। गुड रीडिंग के लिए ऑथर ने कुछ सर्टेन डिवाइस, कुछ अच्छी चीजें इस निबंध में उन्होंने दी है। लास्ट हम देखते हैं कि कंक्लूजन निकालते हैं हम इसमें। लास्ट में आप कर सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो इसका। ठीक है, इस तरीके से अपने पास 13-14 पॉइंट्स इस चैप्टर से निकल के आ गए। और इसके बुक के अंदर, नोट्स के अंदर आप छोटे क्वेश्चंस पढ़ लोगे और छोटे क्वेश्चंस और समरी वाइज जो क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लोगे तो आपको ये पूरी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अपना सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें से 4 जो आपके चैप्टर है वो चारों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 4 चैप्टर के नोट्स भी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद में अपना जो सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है उसमें स्टोरीज है, तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं पे क्लोज कर रही हूँ विद 4 चैप्टर जो है हमने वो सारे अपन ने अभी तक पढ़ चुके हैं। उनमें से पहला है आपका गार्जियन आउटलुक, दूसरा है बुकिश टॉपिक, तीसरा है मेकिंग राइटिंग सिंपल और चौथा है हाउ शुड वन रीड ए बुक। ठीक है, तो ये चारों अपने आप कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।